हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एटीजी की एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में। आई होप आप लोगों ने लास्ट के कुछ एपिसोड काफ़ी इंजॉय करे होंगे अगर देखे हो तो, क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होके रखा है। तो आई होप आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और बिना देरी के चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरुआत में काफ़ी खतरनाक फाइट शुरू होता है योंची और डीमन के बीच। जहाँ योंची गुस्से से शॉट लेके ओल्ड डीमन को मारने के लिए स्ट्राइक कर देता है, लेकिन डीमन अटैक को खाली हाथों से ही रोकता है, जो देखकर योंची शॉक्ड होता है और तभी ओल्ड डीमन उसे घुमाकर दूर फेंकता है। चाहे योंची फिर से खड़ा होके बोलता है, हालांकि मैं अर्थ प्रोफाउंड रियल्म को अचीव किया, फिर भी हमारे बीच का दूरी मानो स्काई और मिट्टी जितना है, लेकिन फिर भी इतना जल्दी जीत का जश्न मत मनाना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मार पाऊंगा। तभी ओल्ड डीमन बोलता है, मैं उस दिन का वेट करूंगा तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे मार डालोगे, ये बस एक जोक है। और जहाँ योंजी तभी कहता है वो तो वक्त बताएगा, और फिर वो अटैक करने बढ़ता है, जहाँ वो रियलाइज करता है कि उसका ब्रेक थ्रू के बाद फोनिक्स ब्लड लाइन रिकवर हुआ है। तो वो तुरंत उसे बाहर निकालता है और यहाँ ओल्ड डीमन खाली हाथों से फायर को रोकता है, जहाँ वो कामयाब भी होता है, मगर इस बार उसे इंजरी भी मिलता है, जो कि आप देख सकते हो, क्योंकि डीमन का हाथ जल जाता है और डीमन भी रिएक्ट करता है, क्या ही अजीब फ्लेम है जो सिर्फ हॉट ही नहीं मुझे भी हार्म करने में कामयाब हुआ है। लेकिन तभी ओल्ड डीमन एम्पायर डांस ऑफ द फोनिक्स विंग देखकर और शॉक्ड होता है और तभी योंची स्ट्राइक कर देता है, जिससे डीमन पीछे पुश होता है और फिर योंची बैक टू बैक एक दो और स्ट्राइक मारता है, जिससे जोर का धमाका होता है। और तभी धमाका हटने के बाद ओल्ड डीमन को देखने को मिलता है, जहाँ दिखने में लग रहा है उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी डीमन बोलता है, मेरा पूरा बॉडी एक नेचुरल प्रोफाउंड स्ट्रेंथ डिफेंस से सराउंडेड है, जिसके चलते एक एक्सपर्ट भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, मगर एक जूनियर ने उसे पार कर मेरा कपड़े और स्किन को बांध किया। और फिर ओल्ड डीमन बहुत गुस्सा होकर आगे कहता है, ये किड क्लियरली सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टेज अर्थ प्रोफाउंड रियल्म पर है, फिर भी स्काई प्रोफाउंड रियल्म का पावर रिलीज करने में सक्षम है और वो सचमुच डरावनी है। और फिर ओल्ड डीमन गुस्से से स्ट्राइक करने बढ़ता है, कह के एक ग्लोरियस डीमन किंग को एक अर्ली स्टेज अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के किड से इंजरी मिला, ये तो शर्मनाक बात है। और तभी ओल्ड डीमन का खतरनाक फिस्ट ऑलमोस्ट योंची को हिट करने वाला होता है, लेकिन तभी डीमन सोचता है, कंट्रोल, मैं उसे अभी नहीं मारूंगा। लेकिन तभी डीमन रियलाइज करता है योंची खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना चुका था, लेकिन तभी योंची डीमन फिस्ट अटैक प्रेशर से पुश होकर बहुत दूर पीछे आ जाता है और वो रियलाइज करता है उसका स्ट्राइक खतरनाक था, क्योंकि उसका 10 मेरिडियन उस स्ट्राइक से हिल चुका था और उसी कारण वो कल्टीवेट करने बैठ जाता है, क्योंकि एक तो वैसे ही उसे इंजरी हुआ है और ऊपर से ड्रैगन ब्लड से लेके और भी वो बहुत चीजों को कंज्यूम किया है। और तभी उसे कल्टीवेट करता हुआ देखकर डीमन बोलता है, उस किड ने अपने बॉडी को कैसे ट्रेन किया, उसने अभी जो स्ट्राइक खाया उससे स्काई प्रोफाउंड रियल्म वाले का भी जान जा सकता था, लेकिन वो अभी भी सही सलामत है और अपने इंजरी का देखभाल कर पा रहा है। और तभी योंची ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, बिकॉज ग्रेट वे ऑफ बुद्धा एक प्रोफाउंड आर्ट था जो प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई नहीं करता, बल्कि सोल और नेचर के ऊपर रिलाई करता है। और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ लिविंग बीइंग का पावर थे, लेकिन नेचर स्टेट का पावर वो पावर है जो सिर्फ नेचर को ही बिलोंग करता है और ये नेचुरली प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को क्रैश कर सकता है। लेकिन जब लिविंग बीइंग का प्रोफाउंड स्ट्रेंथ पावरफुल हुआ तो वो फोर्स ऑफ नेचर को यूटिलाइज करने में कामयाब हुआ। और तभी योंची सोचता है, वे ऑफ बुद्धा कल्टीवेशन बैटलफील्ड से नहीं आया, लेकिन कॉम्प्रहेंशन से, और बीते हाफ सालों में डेथ को फेस करने के कारण, ड्रैगन ब्लड फ्लैश कंज्यूम करने के कारण ये हमेशा से एक्टिव था। और तभी योंची का ग्रेट वे ऑफ बुद्धा का एक ब्रेक थ्रू देखने को मिलता है, जहाँ जैस्मिन कहती है, नाइस, अब इसके साथ ब्लू वाइंड एम्पायर बॉर्डर में तुम्हें एक्सपर्ट कंसिडर किया जाएगा और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में मिडिल अपर लेवल।
और कारण बॉडी स्ट्रेंथ के साथ एक्सपर्ट स्काई प्रोफाउंड रियल्म को भी टक्कर दे सकते हो। लेकिन नेक्स्ट ब्रेक थ्रू आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हर रियल्म डिवाइडेड है और तुम अभी भी अर्ली स्टेज में हो और फोर्थ रियल्म के आगे इंटरमीडिएट स्टेज बन जाता है और एक नॉर्मल बॉडी के साथ ऐसा स्टेज प्राप्त करना हेवन पर कदम रखने की तरह कठिन है। लेकिन अगर ऐसा दिन आता है जब तुम फोर्थ रियल्म पर कदम रखोगे तो वो तुम्हें 50,000 किलोग्राम फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद योंची सोचता है 2 बार ब्रेक थ्रू के बाद मेरे पेट में चूहा दौड़ रहा है, लेकिन उस डीमन ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, क्या उसे भूख नहीं लगता? और फिर वो सोचकर वो एक पीस ऑफ मीट उठा के डीमन को ऑफर करता है, कह के सीनियर यहाँ ये टेस्टी खाना अकेला खाने में बुरा लग रहा है, सो आप भी टेस्ट कर सकते हो। जहाँ डीमन कहता है क्या तुम में मेरे ऊपर दया आ रहा है? और फिर डीमन गुस्से से उसे घूरकर बोलता है तुम इतना क्लोज आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? जहाँ योंची बोलता है सीनियर मैं आपको मारना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, ना कि मैं आपसे नाराज हूँ या फिर हेट करता हूँ। और इसके विपरीत मुझे नहीं लगता तुम एक बैड पर्सन हो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर दया आ रहा है, खैर ऐसा इसीलिए क्योंकि आप ऐसे जगह पर ट्रैप हो जहां मैं भी हूं, सो मैं समझ सकता हूं। और तभी डीमन उससे बात करके खुश होता है, सो वो फन वे में ड्रैगन मीट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बोलता है लिटिल ब्रदर मैं हूं यर्न संगाई, जिंदगी में किसी के सामने झुका नहीं, लेकिन तुमने मुझे खाना दिया, ये एक ग्रेट फेवर है मेरे लिए, सो मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। और बदकिस्मती से यहाँ बस मीट ही है, ना कि साथ में वाइन, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लॉट्स ऑफ वाइन भी इंजॉय करना पसंद करूंगा। तभी योंची शॉक्ड होके बोलता है सीनियर आपका सरनेम भी युन है, मेरा भी, बस मेरा गिवन नेम ची है। तभी सीनियर बोलता है योंची बादलों की तरह आजाद और वाटर की तरह क्लियर, क्या ही खूबसूरत नाम है। और फिर आगे ओल्ड मैन कहता है लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये नाम इसीलिए दिया ताकि तुम केयर फ्री मस्त जिंदगी गुजारो बिना किसी परेशानी के, लेकिन तुम ठहरे मॉन्स्टर ना कि छोटे पॉन्ड का मछली, सो तुम्हारे पापा जरूर डिसअपॉइंटेड होंगे। तभी योंची सोचता है अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट में मास्टर ने मेरा नाम योंची रखा ये सोच के ताकि मैं वाटर की तरह क्रिस्टल क्लियर रहूं और वर्ल्ड के किसी भी झमेलों में ना पड़ूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत लोगों को मारा और हेट्रेट मेरे अंदर भर गया। और फिर योंची आगे सीनियर को कहता है सीनियर आप और मैं दोनों इस केव में सील्ड है और दोनों का ही सरनेम युन है, ये केव तो फैंटास्टिक फेट है ना? हालांकि यहाँ कोई अच्छी वाइन तो नहीं है इंजॉय के लिए, लेकिन ये ड्रैगन ब्लड उससे कम भी नहीं है, तो मैं सीनियर को ये देना चाहता हूँ ताकि मैं जिस दिन सीनियर को टपकाऊंगा वो मुझे नेदर रोड पर ना लेके जाए। जहाँ सीनियर बोलता है हम सेम फैमिली से नहीं है तो तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें ब्लड सर्व करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे सर्व करना चाहते हो तो मुझे अभी मास्टर स्वीकार करना होगा। चाहे योंची अजीब रिएक्शन के साथ बोलता है हमारा फेट है कि आप मरोगे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो आखिर आप मुझे क्या ही सिखाओगे? और तभी आंख लाल करके ओल्ड मैन बोलता है क्या तुम नहीं चाहते हो? और फिर आगे बोलता है मैंने सिर्फ अपने बेटे की शुरुआती दिनों में उसे सिखाया, उसके बाद मैंने एक डिसाइपल को भी एक्सेप्ट नहीं किया और तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मेरे पावर्स काफ़ी है तुम्हारा मास्टर बनने के लिए। और हाँ, इल्यूजनरी डीमन रियल में बहुत लोग मुझसे सीखना चाहता था बट मैंने किसी को भी भाव नहीं दिया। तभी योंची बोलता है सीनियर आपके स्ट्रेंथ और नॉलेज पर मुझे कोई शक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि मेरा ऑलरेडी एक मास्टर है, उसके बावजूद आपको मास्टर चुनना थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर वो मन में कहता है अगर जैस्मिन के होते हुए अगर मैं और किसी को मास्टर चुना तो वो मुझे मार डालेगी। तभी सीनियर बोलता है स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में सिर्फ 5 लोग ही मुझसे मैचअप कर सकता है, तो मैं सच में आश्चर्य हूँ कि तुम्हारा मास्टर कौन है। खैर ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये ड्रैगन मीट और ब्लड कंज्यूम भी नहीं कर सकता, और हालांकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्पेयरिंग पार्टनर बनाऊंगा। जहाँ योंची बोलता है सीनियर आपका बॉडी तो लॉक है। जहाँ तभी सीनियर बोलता है तो फिर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करा सकता जबकि मैं लॉक हूँ। और तभी सीनियर के पीछे से एक ऑरा हैंड निकल आते हैं और वो योंची को अटैक भी करने
लगता है और वो ऑरा हैंड योंची को अटैक भी करना स्टार्ट कर देता है, जिसे डिफेंस करके योंची कहता है ये क्या है। जहाँ सीनियर बोलता है ये मेरा प्रोफाउंड हैंडल है और आसान भाषा में कहूँ तो ये एक स्पेशल पावर्स है जो मेरा सोल से कंट्रोल होता है और इसे काउंटलेस चीज़ों के ऊपर चेंज किया जा सकता है और उससे फाइट किया जा सकता है। और ये एबिलिटी खुद हेवन ने मेरा डीमन रियल्म्स फैमिली को सौंपा है। और तभी वो सुन के योंची सोचता है इससे तो भूकंप खड़ा करा जा सकता है और ये लिंग यून की शॉर्ट सोल्ड डोपलगैंगर से भी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर वो सीनियर को पूछता है सीनियर क्या ये आपके क्लान की पर्सनल प्रोफाउंड आर्ट है या फिर आपके क्लान की स्पेशल इनेट एबिलिटी है जिसे दूसरों के द्वारा कल्टीवेट के वैसे भी हासिल करना इम्पॉसिबल है। जहाँ सीनियर कहता है बिल्कुल, डीमन इल्यूजनरी रियल में पूरे 12 फैमिलीज है जिनमें से मेरा यन फैमिली सबसे ताकतवर है इनेट प्रोफाउंड हैंडल के वजह से। और हमें कल्टीवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नेचुरली हमारे खून में है। जब हमारा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ ब्रेक थ्रू होता है और हम स्काई प्रोफाउंड रियल्म पर कदम रखते हैं तो वो इमीडिएटली अवेकन हो जाता है क्योंकि मेरा नोबेलियन फैमिली प्रिमोडियल ट्रू गॉड का डिसेंडेंट है और प्रोफाउंड हैंडल एक ट्रू एबिलिटी है जो सिर्फ ट्रू गॉड पॉजेस कर सकता है। और फिर आगे सीनियर बोलता है अलग अलग लोगों के एबिलिटीज के हिसाब से हैंडल का कलर भी अलग अलग होता है। लाइक वीकेस्ट से हाईएस्ट की बात किया जाए तो पहले वीकेस्ट में आता है रेड, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, सायन, ब्लू, पर्पल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्ड। और फिर सीनियर का कहना है कि एक बार प्राप्त होने के बाद वो कलर चेंज नहीं होता और उनके क्लान में 90% लोगों के पास रेड से लेकर येलो प्रोफाउंड हैंडल्स है। और फिर आगे सीनियर बोलता है ग्रीन प्रोफाउंड हैंडल जीनियस को मिलता है जो बैटल में 40% खुद का बैटल स्टैंड डिस्प्ले कर सकता है। और फिर सीनियर कहता है सेम लेवल के साथ भी मेरे क्लान के लोग अनस्टॉपेबल है, यहाँ तक कि लोएस्ट लेवल रेड प्रोफाउंड हैंडल भी सेम लेवल को डिफीट कर सकता है। तभी योंची सोचता है मैं सारे सीक्रेट एबिलिटीज को पॉजेस करता हूँ गॉड और 2 डिवाइन बीस्ट ब्लड से, जिसके वजह से सेम फार लेवल प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर को भी मैं धूल चटा सकता हूँ। लेकिन इसके ऊपर भी अगर मेरे पास प्रोफाउंड हैंडल होता तो मजा आ जाता, लेकिन वो तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो बस उनके खून में है। और फिर वो क्यूरियस होके पूछता है तो फिर ब्लू प्रोफाउंड हैंडल का क्या किस्सा है, क्या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चाहे सीनियर कहता है ब्लू प्रोफाउंड हैंडल जीनियस से भी ऊपर जो होता है उसे ही मिलता है और उसे अवेकनिंग करने वाला मिलियन में एक होता है और वो 60% बैटल पावर डिस्प्ले कर सकता है। अगर पर्पल का बात किया जाए तो वो मिरेकल है जो 70% बैटल पावर को डिस्प्ले कर सकता है, लेकिन हिस्टोरी के 8000 सालों में बस एक को ही देखने को मिलता है। और उसके बाद गोल्डन की बात किया जाए तो वो 100% बैटल पावर डिस्प्ले करता है और साथ ही उसके अंदर और भी पावर्स मौजूद है जो बाकी हैंडल्स में नहीं है। और फिर सीनियर बोलता है ये पावर्स प्रीमोडियल गॉड पॉजेस करता है और एक ट्रू गॉड ही इसे पॉजेस कर सकता है। तभी योंची पूछता है तो फिर सीनियर आप तो ह्यूमन हो, फिर आप और आपके क्लान इस पावर को कैसे पॉजेस कर सकते हो और आपके जगह को डीमन इल्यूजनरी रियल्म क्यों कहा जाता है। जहाँ सीनियर बोलता है हाँ मैं एक ह्यूमन हूँ लेकिन डीमन इल्यूजनरी रियल्म थोड़ा अलग है प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से, क्योंकि जैसे कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में 40% ह्यूमन और 60% बीस्ट है और बाकी स्पेसिस का कोई अता पता नहीं। लेकिन इल्यूजनरी डीमन रियल्म पर 30% डीमन, 30% ह्यूमन, 30% बीस्ट और बाकी के 10% फेरिस, जहाँ ह्यूमंस और डीमन पीसफुली रहते हैं बिना भेदभाव के। और तभी ये सुनने के बाद योंची पूछता है सीनियर आप अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट के बारे में सुने हो क्या। जहाँ सीनियर भी लाइक यस नेचुरली। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।